हुए बड़ी खबर आपको बताएं, कार्यकर्ताओं के साथ राज ठाकरे ने औरंगाबाद कूच का फैसला किया है और इसी बीच संभाजी समाधि पर जाकर राज ठाकरे ने नमन भी किया। कल औरंगाबाद में करेंगे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। लाउड स्पीकर के खिलाफ कल बड़ी सभा करने वाले हैं राज ठाकरे। आखिरकार प्रशासन की ओर से अनुमति मिली राज ठाकरे को और अब कल का इंतजार। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, लाउड स्पीकर के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। ये चेतावनी तक दे डाली थी महाराष्ट्र सरकार को कि अगर लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तलवार लहराते हुए दिखाई देते राज ठाकरे। मुश्किलें भी बड़ी थी लेकिन उसके बावजूद वो ये बड़ी सभा करके शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में, क्योंकि 1 मई को शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसकी तैयारियां भी पूरी है। सशर्त इजाजत मिल गई है, लेकिन 3 मई तक का अल्टीमेटम जो दिया है उस पर भी गौर करना चाहिए। 3 मई का अल्टीमेटम दिया हुआ है राज ठाकरे ने कि अगर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजेगी। अभी पुणे में राज ठाकरे हैं, औरंगाबाद की तरफ कूच किया जा रहा है और सभी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी राज ठाकरे की है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के सामने कई चैलेंजेस भी आ सकते हैं, हालांकि सशर्त इजाजत मिली है इस रैली की। बिल्कुल सशर्त इजाजत मिली है रैली की, क्योंकि पहले ही प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि इस मसले पर फिर से एक बार अगर संघर्ष बढ़ेगा तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए चुनौती पेश आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, आज पुणे में मौजूद हैं राज ठाकरे और कल औरंगाबाद जाएंगे। औरंगाबाद में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है, वहीं पर सभा का आयोजन करेंगे और लाउड स्पीकर के खिलाफ ये सभा होने वाली है, इसलिए आक्रामक भाषण देंगे राज ठाकरे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, पुणे से ये तस्वीर आती हुई और राज ठाकरे का लंबा कार्यक्रम है। बड़ा प्रोग्राम बनाकर निकले राज ठाकरे आज पुणे में, कल औरंगाबाद में। लाउड स्पीकर के मसले पर लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए नजर आए और याद कीजिए, यही वो राज ठाकरे हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में योगी की जरूरत है। जाहिर है कि जिस तरीके से यहां पर लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की गई उत्तर प्रदेश में, उसी की तरफ इशारा कर रहे थे राज ठाकरे और ये कहना चाहते थे कि महाराष्ट्र सरकार भी कड़े फैसले ले। और इन सब सियासी बयानबाजियों के बीच राज ठाकरे का कल है औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन की अंतिम तैयारियों में एमएनएस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बाकी एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ राज ठाकरे अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शर्तों के साथ इजाजत मिली है, शर्तों का पालन करना होगा। राज ठाकरे एग्रेसिवली ये कह चुके हैं 3 मई तक का अल्टीमेटम सरकार के पास है। उधर उद्धव ठाकरे साफ कर चुके हैं कि धर्म के नाम पर माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद ही नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद ठानी थी, जिसके बाद कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चला और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, ये हम सबने देखा। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का जो राग था वो दूर तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बेहतर कदम उठाते हुए बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां से लाउड स्पीकर हटाए हैं, चाहे वो मंदिर है या फिर मस्जिद है। इस बीच अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक शर्मा का हम सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, नवनीत राणा प्रकरण हो या फिर अब राज ठाकरे सभा करने जा रहे हैं ये मामला हो, आप नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। कल की सभा जो औरंगाबाद में होने वाली है उसके क्या तैयारियां हैं, आज पुणे में क्या क्या करेंगे राज ठाकरे? उससे बड़ा सवाल ये कि सीधे सीधे वो कह चुके हैं कि एक योगी महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, यानी कि सीधी चुनौती महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल, देखिए, जब से उन्होंने हिंदुत्व का चोला पहना है, जब से हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तब से ही लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना को कह सकते हैं फिर उद्धव ठाकरे को बड़ी चुनौती बिल्कुल मिल चुकी है और यही कारण है कि वो लगातार हिंदुत्व के नारे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, उनका अपडेट की बात करूं, राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए निकल चुके हैं। औरंगाबाद आज शाम तक पहुंच जाएंगे और कल बड़ी रैली है, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और उसके पहले ही उनके लड़के जो अमित ठाकरे औरंगाबाद पहुंचकर तमाम जायजा ले रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है किसी धार्मिक के खिलाफ नहीं, बल्कि वह एक पूरे मामले पर जो कानून। अभिषेक बता रहे हैं कि कैसे पुणे से अब औरंगाबाद के लिए राज ठाकरे निकल चुके हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ और महाराष्ट्र सरकार के सामने कई चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा मुंबई में पिछले दिनों क्या हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, जिन शर्तों का जिक्र किया गया है इस रैली से पहले, वो शर्तें क्या क्या हैं? क्योंकि हमने देखा है नवनीत राणा की जिद की वजह से एक पूरा दिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे में गया है। अब ऐसा कोई ड्रामा या ऐसी कोई परेशानी सरकार की ना बढ़े।
और देखिए बिल्कुल तमाम शर्तों के साथ तो परमिशन दी गई है, लेकिन परमिशन मिल चुकी है। परमिशन के बाद जो रैलियां होती है, पॉलिटिकल रैलियां होती है, शर्तों को कितना मानना यह आपको हमें सभी को पता है कि उस रैलियों को तमाम शर्तों को माना जाता नहीं है, लेकिन रैली की अनुमति नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत राज ठाकरे की बनी हुई थी, लेकिन रैली की परमिशन मिल चुकी है, इसलिए बड़े पैमाने पर रैली औरंगाबाद में हो रही है। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम संगठन है वह तमाम जो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया, उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसका भरपूर ध्यान रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि कई जगहों पर तलवारें मिली हैं, नांदेड़ की बात करें, अमरावती की बात, तमाम पुणे पर तलवारें मिली हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे मकसद क्या है? सवाल है कि कानून व्यवस्था स्थिति ना निर्माण हो, यह भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और इस बीच आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम प्रवक्ताओं से मुलाकात भी की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले समय में चाहे बीजेपी हो या फिर मन से हो, बिल्कुल जिस तरीके से तलवारें लहराई गई थी राज ठाकरे की ओर से, समझा जा सकता है साफ साफ कि महाराष्ट्र पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है अगर कल औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं राज ठाकरे।